विश्वास रखिएगा, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। जाओ हमारे पुत्र और पुत्र वधुओं को उनके शयन कक्ष में ले जाओ और भोजन का प्रबंध करो। अच्छा माँ, चल। खुश रहो, चिरंजीवी हो पुत्र। जाओ बहू। जाओ आराम करो। करने का मुकाम है। इधर देखिए, महारानी आल्हा रुदल पूरे परिवार को अपने घर दरबार में रख लेती है। और इधर देखिए, उरई के माहिल देखिए पहुंचते हैं, क्या सोचते हैं गौर कीजिएगा। वाह भाई वाह, हमारा दीदिया तो उनका सरलो दैतीन हुई है। अब चली दरबार में दीदी से अकेले हम मुलाकात करी उससे। बहुत बढ़िया बात। गौर करने का मुकाम है। देखिए, महारानी तिलका अपने राज दरबार में बैठी रहती हैं। उसी समय पर देखिए मामा माहिल पहुंचते हैं। देखिए क्या बातें करते हैं, गौर कीजिए। लाखन जब इस शिकार पर जाता है और वहां से आने में बहुत देर करता है। आज कई महीने बीत गए, लेकिन इस शिकार पर जाने और आने की इसका वक्त निश्चय नहीं हुआ है। फिर भी इंतजार करती हूँ। अरे महल में कोई है? आप कौन हैं? अरे हम वरई से माहिल आइन है, कहा हमारे दीदिया हैं, कहा उनसे बता दिया कि तुम्हारा भैया आए हैं वरई से। वरई से महल मामा आए हुए हैं और आना चाहते हैं। मध्यम में भैया, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारे भाई आज हमारे भवन बहुत दिनों बाद पधारे, इसलिए कहना है भैया कि बहुत दिनों में आए हो, देख हुआ दिल सा, अरे भूल गए थे एक दम बिरन हमारी। और कहिए राजी खुशी का तमाचा, के कहिए राजी और खुशी का समाचार और भैया शाना है मेरा परिवार।
परिवार। और भैया शानंद है आई नहीं तो जरूर बताऊ भाई। बोलो भैया क्या बात है? तुमका देख तो हमारे रहाइश नहीं हो पर उदास क्यों हो आप? उदासी कारण बताए तुमसे बहुत गलत काम कई डाले हो तुम। क्या? बहुत गलत काम कई डाले। अरे हमने ऐसा कौन सा काम आज किया है? सुनो बताइए तुमसे। अरिया लहूदल अरिया लहूदल को निज दिल में रखा। सुनो अरे जीजा जी को मार डाले। अरे उधर मौका पाए अपने दिल का टोकी पहना दर बदर की ठोकरे खाए के गांजर का पैसा दे रामाचल घुमाने वासी है। तिलका के काम पर खुश होकर के साहब 10 रुपए देते हैं। हमारी पार्टी है। आपके कहने का भैया होता नहीं मुतला और आला उदल कर सकते ऐसा है हरगिज नहीं। और झूठी बातें बनाते हो बेकार। हम जानत रहे कि तुम मनी हो ना हम बात। और मेरी बातों पे तुमको विश्वास नहीं आ रहा। और सच कहता हूँ कि कलवज पे शनिचर छा रहा। हाँ हाँ और सच कहता हूँ कि कलवज पे शनिचर छा रहा। अरे झूठ बोलूं भगवान कसम झूठ बोले तो हम भाई हमारे काम में ना हो। आपका मतलब
और ये आगे श्रीमान मान्य हमारे राम अचल भैया आपको मामा की ओर से भाई ये 11 रुपया का न्यू राइटिंग क्लब ने स्पेशल इनाम महारानी के काम पे खुश होकर दिए हैं। पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। जितना यू गांजर का पैसा वसूल का सब मुँह पे भिजवाए रहे हैं, तुमका कुछ पता नहीं है। भैया आप कैसी बात करते हैं, ऐसा आलादल नहीं कर सकते, मुझे विश्वास। का माँ डरी है चुरिया तुम्हारी उतर जे है दीदिया, बहुत परेशान रही थी। आप सच कह रहे हैं। हेलो भाई सरजू प्रसाद शिकार के रहने वाले साहब, जहाँ पर हो हमारे शिकार घर में आ जाए, कोई साहब याद करते हैं। क्या करूं पूछिए बतलाइए भैया, मेरे इस गुमराह को दिखलाइए भैया, और आने वाली मुसीबत को तो कुछ तो बताइए भैया। जतन तो हम पट के बता दिया तुमका। मैं क्या करूं, कैसे समस्या का हल हो। भाई आन भाई के आगे चुरिया तरकी पहनी की तरह तो नीक लागी हमका। भाई ले दैया तरकी बताओ भाई दीदिया, तुम घबराओ ना तो सुनाओ। तो उदल को लेना बहन पास बुलाए और कहना लाखन का दोना से यह बात पड़ी है दीदिया, तुम्हारे बेटवा का लाखन के ब्याह उदले कराई नहीं। ये तो सत्य है कि मेरे पुत्र लाखन का ब्याह मेरे पुत्र उदल नहीं करवाया है। अब ऐसा करो, उनका तन्हाई में अपने कब्र में बुलाओ और उनसे कहो कि जाओ लाखन के ब्याह तुम कराओ, गौन लेके आओ जाए। तो रात में जाओ, रात में लौटो, बात तो गौना वो ले आएगा, इसमें क्या बुराई है। ये ले तो वही है, लेकिन और तरकीब तुमसे बताई थे क्या, जो हिया से उनका पठाई दियो बूंदीगढ़, और बूंदीगढ़ के महाराज जिस समय गौना आने जाए तो पाछे जाली चिट्ठी लिख के दे जो महाराज और वो चिट्ठी में ये लिख दियो क्या उदयराज जो गवन लेने के लिए आवत हैं, लाखन करना ले जाई हैं, अपने भाई ढियाबा खातिर ले जाई हैं, और महाराज जयचंद का कैद करा के कोठरी में डाल दी ने, हमसे ऊटन घोड़न के बहन का लीड पे कवावत। महाराज काम शाम का जिंदा गड़वा ले हैं हुआ। भैया आपकी ये बात तो सही है, सांपों मर जाई लाठी न टूटे। लेकिन भैया उदल ने अगर गादर के वसूली कर महोबे पैसा भेजा है, हाँ। तो उसकी भरपाई वही करेगा। हमने उस पर विश्वास किया था, अपने पुत्र लाखन से बढ़कर उसे मार था, और उसने हमारे साथ क्या किया, गद्दारी। मुल्क गादर की वसूली कर पैसा भेज दिया महोबे। ये उसकी गद्दारी का मजा मैं चखाऊंगी। भैया आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। कन्नौज बिखर जाएगा भैया। भगवान जाने महाराज जयचंद का मार रही है तो क्या करें। ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छा ऐसा हो उससे पहले मैं उसे मार डालूंगी जो उन्हें मारने आएगा। द्वारपाल मेरे भैया आए हैं, जाओ इन्हें आराम गाँव में ले जाओ, भोजन का प्रबंध करो। उदल हमने तुम्हें पनाह दिया, महोबे से निकाले गए और कन्नौज में पनाह मिली। जैसे तुम्हारी माँ दिवला है वैसे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपने बेटे पुत्र लाखन से बढ़कर माना है, और तुमने हमारे साथ गद्दारी किया।
तुमने काम मांगा, हमने काम सौंपा और उस काम के बदले ये हमें सिला दिया। मूल के गंदर के वसूली किया और पैसा महोबे भिजवा दिया। हमने कहा था पैसा खजाने में जमा करना। मेरे भैया कभी झूठ नहीं बोलते। पुत्र उदल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बांदी आई महारानी जी, बांदी आई महारानी जी। क्या तेरा नक्शा है? वाह, गजब की तारीफ करने के काबिल। जाओ हमारे पुत्र उदल को बुला के मेरे पास लाओ। गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए माहिल पहुंचकर महारानी के पास में देखिए उल्टा सीधी बातें करते हैं और महारानी माहिल की बात पर आ जाती है और देखिए बांदी द्वारा उदयराज को बुलवाती है। देखिए क्या बातें करती है, गौर कीजिएगा। आज्ञा कीजिए माता सॉरी। पुत्र उदल, हाँ माता। तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें अपने पुत्र लाखन से बढ़कर माना। जी माता। तुम जानते हो कि नहीं? और इतना भी जानते हैं हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन माँ से बढ़कर मानती। आज्ञा कीजिए माँ। किसने याद किया हमें? बतलाती हूँ, परंतु तुम्हें ये मालूम है कि यहाँ के राजा तुम्हें क्या मानते हैं? हमें अपना पुत्र मानते हैं। तो इसीलिए तुमसे कहना है
के सूरज भट लड़के तरी अरे महू पे के तरी सूरज भट लड़के तरी महू पे के आपको एक बात कहना है। आज्ञा कीजिए माँ, क्या कहना है? के पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुम पुत्र पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुम समझू लाखन से कम तुमको छाना नहीं ब्याह तुमने कराया और मेरे लाल का लाए अब तक मगर उसका ब्याह तुमने कराया और मेरे लाल का लाए अब तक मगर उसका जमाता का रमक मन है आपका, माता का जाऊंगा मैं मन में विश्वास माते सारी तुम करो और कौन लाखन का करवा के लाए इसलिए मानो चला हमारी यही ना करो तुम किसी से जरा
बड़ी लाल जो राजी सकाला पुतेला नहीं जो राजी सकाला नहीं और खोद कर बूंद कर दू बना ताल है कौन लाखन कलाम शादी का बहू देगा कमर हाथ पुत्र उदल हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा हम मेरे पुत्र लाखन का ब्याह तुमने करवाया माँ आप हमसे उम्मीद रखती है ना हाँ तो विश्वास भी कीजिए कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी पाँव को लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। बस यही इच्छा है कि मेरे पुत्र लाखन का गाना तुम करवा दो। और आपने कहा कि रात आदि को बूंदी करूं। हाँ ये बात किसी से कहना मत वरना तुम जा नहीं पाओगे। मैं समझता हूँ माता, आप निश्चिंत रहिए, ये बात हम किसी से जाहिर नहीं करेंगे, अकेले ही जाएंगे और अपने मित्र लाखन का गाना लेकर तुम्हारी बाहू दिखाएंगे। बस यही उम्मीद है तुमसे और यही आशा है पुत्र। ध्यान रहे इस बात का जिक्र अपने भाई से नहीं कहना। कभी नहीं माता, वरना वो तुम्हें जान देंगे नहीं और मैं अपनी बहू कभी देख पाऊंगी नहीं। ये हाल मैं किसी से जाहिर नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिए। बस शीघ्र शीघ्र आपकी बहू लेकर आऊंगा। बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी बहू को ला सके। पुत्र जाओ विजयी भव, चिरंजीव हो पुत्र। अरे रूपन, माँ रूपन को तो मैं साथ में लेकर जा सकता हूँ ना? जा सकते हैं। चल माँ से पूछ ले। माता जी क्या है? हम लोगों को कहाँ भेज रही है? जहाँ वो कहे वहीं जाना। वो मेरा बेटा है, उसकी आगे का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सुन लिया ना तूने? तुम आगे पाँव छू और चलते हैं, आगे हम बताएंगे ना। चल खुश रहो विजयी भव। और तुम जाओ जहाँ मेरा बेटा कहे वहीं जाना, ठीक है? अच्छा माँ चलता हूँ, प्रणाम। खुश रहो। उदल तुमने हमसे बगावत की है। मेरा नाम है महारानी तिलका और मेरा काटा हुआ इंसान पानी नहीं मांगता, सीधा मर जाता। तुमने हमारे साथ गद्दारी किया, इस गद्दारी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें अपना समझते थे पुत्र और तुमने हमें कभी अपनी माँ समझा ही नहीं।